सिद्दीक जान, ये सरप्राइज कितना बड़ा है, ये तो हुकूमत की जो इस वक्त दौड़ें लगी हैं उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। बयानात तो एक तरफ रहे। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, इमरान खान ने एक ऐसा कार्ड खेला है जिसने सबको हैरान कर दिया है। ना मीडिया ये एक्सपेक्ट कर रहा था, ना पीडीएम ये एक्सपेक्ट कर रही थी, ना एस्टेब्लिशमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही थी। सबके लिए ये वाकई सरप्राइज था। वो जो इमरान खान कह रहे थे ना कि मैं बहुत बड़ा एक सरप्राइज दूंगा, तो अगर आप देखें कि खान साहब के इस 26 नवंबर के इस जलसे से पहले किसी को अंदाजा नहीं था कि इमरान खान वाकई कोई सरप्राइज दे सकते हैं। बिल्कुल किसी को अंदाजा नहीं था। ये कार्ड इमरान खान ने वाकई सीने से लगा कर रखा हुआ था और इमरान खान साहब की पार्टी के जिन अहम रहनुमाओं को इस बात का पता था तो उन्होंने भी ये बात कहीं शेयर नहीं की थी, ये खबर कहीं लीक नहीं हुई। और अगर आपने देखा हो कि खान साहब जब खिताब कर रहे थे तो उनके खिताब के जब वो आधे से ज्यादा खिताब हुआ तो पीडीएम के जो सहाफी विंग है उन्होंने ट्वीट्स करने शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया वही पुरानी बातें, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, नया नहीं है, शिकस्त हो गई है, इनको ये फेस सेविंग लेने आए थे वो भी नहीं मिलेगी, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वापस जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन आखिरी 5 मिनट ने सबको हैरान कर दिया और पीडीएम को परेशान कर दिया। अब ये वो मामला है। ये फिर उसके बाद आपको पता है इनका प्लान ये था कि इनकी आस और उम्मीद ये थी कि परवेज लाई साहब जो हैं वो असम्बलियां नहीं तोड़ेंगे। परवेज लाई जो है वो इमरान खान के साथ एक पेज पर नहीं है, इनके दरमियान लड़ाई चल रही है। फिर मुनीस लाई साहब का बयान आ गया, मुनीस लाई साहब का बयान आया तो फिर एक फेक खबर चलाई गई टीवी चैनल पर कि जी परवेज लाई कह रहे हैं हम तो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। फिर अगले दिन परवेज लाई साहब का भी बयान आ गया। अब फिर इन्होंने कहने शुरू किया नहीं इमरान खान असम्बलियां तोड़ेंगे नहीं। तो मेरा ख्याल है इनका ये भी खुशफहमी जो है ये गलत फहमी में बदल जाएगी, इनकी ये भी अंदाजा इनका गलत साबित होगा और आप देखेंगे कि इमरान खान असम्बलियां तोड़ेंगे। और इमरान खान के असम्बलियां तोड़ने के साथ ही ना तो इस हुकूमत को इलेक्शन कमीशन बचा पाएगा, ना ही कुछ और कुव्वतें जो इस हुकूमत को मुसल्लत रखे हुई थी, जिन्होंने ये पाकिस्तान जो है इनको ठेके पर दे दिया था, वो भी नहीं बचा पाएंगे। उसकी रीजन ये है कि इन 2 असम्बलियों के टूटने के बाद ना तो आप इन 2 असम्बलियों पूरे सूबों में इलेक्शन करा सकते हैं कि आप इनका अलग इलेक्शन करवा लें, और ना ही आप गवर्नर राज लगा सकते हैं, ना ही अदम एतमाद जो है वो केपीके में तो अदम एतमाद ऐसे कामयाब नहीं होनी और यहां पर भी नहीं होनी, क्योंकि यहां पर एक ही सूरत में अदम एतमाद कामयाब हो सकती है पंजाब के अंदर कि अगर जो चौधरी परवेज लाई है और काफ लीग है वो उनके साथ चली जाए, वो भी नजर नहीं आता तो अदम एतमाद भी नहीं आ सकती। और अगर एक लम्हे के लिए हम कहें कि अदम एतमाद आ भी जाए, अदम एतमाद ये जमा भी करा दें, तो 186 लोग इन्होंने पूरे करने हैं। कैसे 186 पूरे करेंगे जब इनके पास वोट ही नहीं है? अगर पीएमएलएन पीटीआई के लोग तोड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो काउंट नहीं होना, गवर्नर राय लगाते हैं, अदालतें उसको बरकरार नहीं रख पाएंगी। तो इस वक्त मसला यह है और इस्टेब्लिशमेंट की जो नई क़यादत है उनसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो पिछले 8 माह की तरह मुदाखलत करेंगे, इंसानी हकूक़ की पामाली करवाएंगे, शहबाज शरीफ को मुल्क पर मुसल्लत रखने के लिए आइन और कानून की धज्जियां बखेरेंगे, गैर आइनी इक़दाम करेंगे, गैर कानूनी इक़दाम करेंगे, अपने इदारे के लिए मजीद सुबकी का सामना करवाएंगे, मजीद वो अपनी साख को तबाह और बर्बाद करेंगे। तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इस वक्त अपने इदारे की साख को बेहतर करना है, पिछले 8 माह में होने वाली मुदाखलतों को खत्म करना है, इदारे को उसके असल काम की तरफ वापस लाना है। पाकिस्तान की मईशत बड़ा चैलेंज है, एस्टैब्लिशमेंट उसकी बड़ी स्टेक होल्डर है, पाकिस्तान के ज़ाहिर जो मामला है उसकी, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज मईशत है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त मिफ्त इस्माइल क्या लिख रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, बाहर के जो हमारे जो इकोनॉमी से रिलेटेड बड़े बड़े इदारे हैं वो पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के बारे में क्या कह रहे हैं। तीसरा जो एस्टैब्लिशमेंट की नई क़यादत के लिए चैलेंज होगा, यहाँ पर सियासी अदम इस्तेहकाम होगा। और चौथा जो तासुर है आवाम के अंदर एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से इतना जो नेगेटिव है, जो लोगों के अंदर सेंटीमेंट्स हैं उनको पॉजिटिव करना है, उनको बेहतरी की तरफ लाना है। तो इस वक्त मैं ये बिल्कुल तवक्को नहीं करता कि एस्टैब्लिशमेंट मुदाखलत करके और शहबाज शरीफ को मजीद मुसल्लत रखवाने के लिए गैर आइनी इक़दाम करेगी, और अगर ये किए गए तो फिर ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल होगी। अगले 3 साल में फिर आप देखेंगे एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से लोगों के सेंटीमेंट्स मजीद नेगेटिव होंगे, मुल्क जो है वो तबाही की तरफ जाएगा, बर्बादी की तरफ जाएगा, खाना जंगी की तरफ जाएगा। तो इसलिए मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि नई क़यादत जो है वो काम करेगी जो पिछले 8 माह में होता रहा है। अगर आपने पिछले 8 माह का देखना है तो पिछले 3 दिन के सोशल मीडिया ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स देख लें, ट्वीट्स देख लें, और अगर आप कहते हैं ये ट्विटर तो चंद लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए, तो कोई मसला नहीं है। आप आवाम में अपने नुमाइंदे भेज दें, भेस बदल के भिजवा दें, कोई और बंदे अपने भिजवा दें, जरा जाके पूछें, लोगों से जाके पूछेंगे पिछले 8 माह के जिम्मेदार कौन है जिसने ये सारा कुछ करवाया है, तो उसका जवाब मीडिया तो नहीं चला सकता, हम भी नहीं चला सकते। लोगों के जो जवाब होते हैं, इवन के हम तो अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर नहीं कर सकते, जो लोगों के लबो लहजा जो अल्फाज होते हैं, तो अंदाजा हो जाएगा सारों को कि इस वक्त पब्लिक के अंदर उनकी। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग,
आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।